अपने होलसेल बिज़नेसेस को स्केल करना चाहते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 वेज़ हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने बिज़नेसेस को स्केल और प्रॉफ़िटेबल दोनों कर सकते हो, ठीक है? और ये ऐसी हिडन स्ट्रैटेजीज़ थी जो आप लोगों को पेड कोर्सेज़ में भी नहीं बताई जाती कि आपने इस पे काम करना है, ठीक है? और यही स्ट्रैटेजीज़ है कि आप लोग होलसेल पे बिज़नेस करके अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अब इससे आप लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है कि एक प्रोडक्ट ही आपके लिए इनफ है अगर आप लोग उस पे अच्छे तरीके से काम कर सको। अब में से मोस्टली लोग अमेज़न एफबीए होलसेल बिज़नेस में स्टक रहते हैं और वो अपने बिज़नेसेस को ना ही प्रॉफ़िटेबल कर सकते हैं और ना ही स्केल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी सीक्रेट बताऊँगा जिसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ एंड जितने भी आप लोग सक्सेसफुल लोग देख रहे हो वो भी इन्हीं स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके अमेज़न एफबीए होलसेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अब अमेज़न एफबीए होलसेल को ग्रो करना थोड़ा-सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आपका अपना प्रोडक्ट होता है, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, आप लोगों का फ्यूचर ही प्राइवेट लेबल में होता है। बट अगर आप लोग अमेज़न होलसेल को देखो तो डे बाय डे कॉम्पिटिशन आता है प्रोडक्ट में, ठीक है? जो प्रोडक्ट आप लोगों ने अपने लिए सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसी प्रोडक्ट में आपके साथ कॉम्पिटिटर्स आते हैं, वो भी सेल करते हैं। तो जब वो सेल करते हैं, वो उसमें आपने देखा होगा जो प्रॉब्लम्स आती है प्राइस वार की एंड जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है, तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि क्या आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करते रहोगे, ठीक है? एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, तो ऐसा कांसेप्ट आप लोग माइंड से निकाल लो, ठीक है? अब में से मोस्टली लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, उसको एक बार ब्रांड से परचेज़ करके दोबारा से फिर वो परचेज़ नहीं कर पाते बिकॉज़ कि उसमें कॉम्पिटिशन आता है, उसमें प्राइस वार आ जाता है और वो फिर लॉस पे सेल करते हैं, तो इसके बजाय वो इसको क्विट कर जाते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को दूँगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। इससे पहले आते हैं मैं अपना स्टोर आप लोगों को रिवील कर दूँ। यहाँ पे जस्ट अगर 1 मंथ की मैं आपको सेल्स बताऊँ, तो ये हमारा एक स्टोर है, ठीक है? इस पे 1 मंथ में हमने सेलिंग की है टोटल 11,000 सॉरी डॉलर की, ठीक है? 11,000 डॉलर की सेल है और यहाँ पे यूनिट्स आप लोग देखो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ब्रांड से मैं बना रहा हूँ, ठीक है? इसमें मल्टीपल ब्रांड्स नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है। अब इससे आप लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है कि एक प्रोडक्ट ही आपके लिए इनफ है अगर आप लोग उस पे अच्छे तरीके से काम कर सको, ठीक है? एक ब्रांड भी आप लोगों के लिए लाइफ टाइम इनफ है। बट वो स्ट्रेटजीज़ कौन-सी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसके थ्रू आप लोग भी अपने आप को भी प्रॉफ़िटेबल कर सकते हो। अगर आप लोग क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो क्लाइंट्स को भी आप लोग प्रॉफ़िटेबल कर सकते हो इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, ठीक है? यहाँ पे अगर इस समय कम से कम भी प्रॉफ़िट मार्जिन निकालना चाहूँ तो $2000 हमारा पर मंथ यहाँ से बन रहा है 2 टू 3000 डॉलर। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जिसका आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे काम करना है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस लर्निंग पे किया करो कि कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ पे मैं काम कर सकता हूँ। अब फर्स्ट वन जो स्ट्रैटेजी है वो कौन-सी है? सबसे पहले अब आप देखो मेरी जितनी भी डिस्कशन थी वो डिस्ट्रीब्यूटर के रिलेटेड, ब्रांड अप्रूवल्स के रिलेटेड, ठीक है? आपने कैसे अप्रूवल्स लेने हैं। अब आप लोगों को अप्रूवल मिल जाता है लेकिन आप लोगों ने ब्रांड के साथ लाइफ़ टाइम कैसे काम करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लोग किसी ब्रांड से प्रोडक्ट को सोर्स करते हो, तो अब आप लोग अगर ब्रांड के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो, उसके साथ आप लोग एक्सक्लूसिविटी की ऑफर डिस्कस करो। उसको आप बोलो कि क्या मैं एक प्रोडक्ट जो आपका है, मैं आपका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूटर बनूँगा, आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा, आपने और किसी को भी अलाउ नहीं करना। तो इस वे के थ्रू सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो अमेज़न पे, आपका कोई कॉम्पिटिटर उसमें नहीं आएगा। अब इसमें बेस्ट बात क्या है कि आपका जब कॉम्पिटिटर नहीं आएगा इट्स मीन कि प्राइस वार नहीं होगा। अब इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है इसको कोई भी डाउन नहीं कर रहा। मेरे पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ़ मैं ही इस प्राइस पे बैठा हुआ हूँ जो सेल कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस वजह से एक्सक्लूसिविटी की जब आप ऑफ़र दोगे, अब ये ऑफ़र आप लोगों ने देनी कैसे है? बहुत से लोग इसमें भी स्टक होते हैं कि हमारे साथ तो ब्रांड डील ही नहीं करता और स्टार्ट में ऑब्वियसली 100% कोई भी ब्रांड आपको ये नहीं कहेगा कि आप मुझसे आके एक्सक्लूसिविटी ऑफ़र लो। ये कोई ब्रांड भी आपको नहीं कहेगा और डायरेक्टली अपने ब्रांड को ये कहना भी नहीं है। आपको मैं एक राइट वे बताऊँगा, वो राइट वे क्या है कि सबसे पहले आप लोग जिस भी ब्रांड को अप्रोच करते हो, उससे आप लोग 1 ऑर्डर प्लेस करो, 2 ऑर्डर प्लेस करो, 3 ऑर्डर, 4-5 ऑर्डर जब आपके प्लेस हो जाएँगे, ये सेलर बिल्कुल सीरियस है, उसको आइडिया हो जाएगा। जब उसको आइडिया होगा, वो आपके साथ खुद भी डिस्कस करते हैं कि आप क्या करो, मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही प्रोडक्ट परचेज़ किया करो। $10,000 की, $20,000 की, $30,000 की आपने पर मंथ या पर ईयर जो है आपने इतना प्रोडक्ट जो है
ब्रांड से सोर्स करना है, वो आपका एक अलग से एग्रीमेंट होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने स्टार्ट में मेक श्योर कभी भी ब्रांड को ये नहीं कहना कि मैं आपसे एक्सक्लूसिविटी ऑफर लेना चाहता हूँ। मैंने भी सिंपल इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ब्रांड के साथ मैंने 5 से 6 ऑर्डर प्लेस किए। ब्रांड को आइडिया हो गया कि ये सेलर बिल्कुल सीरियस है, ऑथेंटिक है, ठीक है? ये बिल्कुल यानी कि प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से वो फिर क्या करते हैं, वो आपको खुद ब खुद ऑफ़र करते हैं कि आप आके मेरे जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, मुझसे आप प्रोडक्ट परचेज़ किया करो। तो नंबर 1 प्रॉफिटेबल अगर आप लोगों ने होलसेल पे बनना है, तो ये एक जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, ये आप लोगों ने मस्ट अप्लाई करनी है। ठीक है? अगर आप लोग चाहते हो सीरियसली काम करना चाहते हो, ठीक है? अमेज़न एफबीए होलसेल पे। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरी स्ट्रैटेजी अगर आप लोग एक्सक्लूसिविटी की तरफ भी नहीं जाना चाहते और आप कहते हो फिर भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँ, तो उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आपने ऐसा ब्रांड फाइंड करना है जिसकी स्ट्रिक्ट मैप पॉलिसी हो। अब स्ट्रिक्ट मैप पॉलिसी मीन्स के अगर आप लोग लेट्स सपोज़ जो होलसेल में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वो प्राइस वार की है। आप ब्रांड के प्रोडक्ट को क्यों स्किप कर जाते हो? बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिशन की वजह से जो प्राइस वार आता है वो टेंशन होता है। तो अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाओ अगर एक ब्रांड की मैप पॉलिसी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं हर एक सेलर, तो इसमें भी आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है? फ्यूचर के लिए आप लोग लाइफ टाइम उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो और आप लोगों पे सेल्स भी आएँगी। सेल्स थोड़ी बहुत आपकी इफ़ेक्ट होंगी, बट आप लोगों का प्रॉफिट बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, इस पे आप लोगों ने मस्ट काम करना है। स्पेशली अगर आप लोग 2025 में अपने आप को प्रॉफिटेबल करना चाहते हो, अपने होलसेल बिज़नेसेस को स्केल करना चाहते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 वेज़ हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपने बिज़नेसेस को स्केल और प्रॉफिटेबल दोनों कर सकते हो। ठीक है? और ये ऐसी हिडन स्ट्रैटेजीज़ थी जो आप लोगों को पेड कोर्सेज़ में भी नहीं बताई जाती कि आपने इस पे काम करना है। ठीक है? और यही स्ट्रैटेजीज़ है कि आप लोग होलसेल पे बिज़नेस करके अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी की अगर मैं मज़े की बात आपको बताऊँ तो एक्सक्लूसिविटी प्राइवेट लेबल के साथ अगर आप कंपेयर करो तो एक्सक्लूसिविटी में बहुत ज़्यादा पावर है। क्यों है? बिकॉज़ जब आप प्राइवेट लेबल बनाते हो तो आपने सारी चीज़ें खुद करनी है। एक न्यू प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में ला रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट लेना है, ठीक है? वो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं है, आप लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसमें मार्केटिंग करनी है, फिर जाके वो आप लोगों का ब्रांड स्केल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बना-बनाया एक प्रोडक्ट मिल जाता है, उस प्रोडक्ट को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों ने अमेज़न पे लिस्ट करना है और आप लोगों पे सेल आती रहेंगी। तो इस वजह से एक्सक्लूसिविटी के बारे में आप लोगों ने क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस करना है और अगर आप लोग अपने लिए सीरियस हो, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों में से जितने भी लोग सीरियस हैं होलसेल बिज़नेस को लेके, तो वो मेरी टीम के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों को प्रॉपर्ली ब्रांड के साथ कनेक्ट करेगी, जो अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके एमओक्यूज़ कम है या अगर आप लोगों को एक्सक्लूसिविटी पे प्रोडक्ट चाहिए, तो हम आपको एक्सक्लूसिविटी का प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको मैप पॉलिसी वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी हम आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है? जस्ट यू नीड टू इन्वेस्ट, ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करनी है और सारे जितने भी आपके बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, वो मेरी टीम आपको हैंडल करके देगी। ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है 2025 के लिए। अगर कोई भी अपडेट इसमें आती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।